आप सभी को स्वागत करता हूं इस टॉपिक में, जो कि प्रकाशित वाक्य 9:2 एक अद्भुत खुलासा का साथ, एक अद्भुत प्रकाशन का साथ आप सब इनको समझे, इस विषय को समझे और सही शिक्षा का साथ लोगों को पास इसको पहुंचाए, शेयर करें, क्योंकि एक अद्भुत विषय है जो मैं रखने जा रहा हूं कि अद्भुत खुलासा प्रकाशित वाक्यों का 9 अध्याय 2 नंबर वचन। रेवलेशन चैप्टर 9 अध्याय नंबर 9 और 2 नंबर वचन। तो इसको आप समझे। आधा कुंड खोले जाने पर, आधा कुंड के खोले जाने पर बचे जो 3 तुरिया के तुरी फूकने की कारण पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हाय हाय हाय। बचे 3 तुरियों को लेकर उड़ता उकाब लिखा है। बचे 3 तुरियों को लेकर उड़ता उकाब क्या कहता है? कहता है पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। लिखा है वचन 13 में, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में से एक उकाब को उड़ते हुए देखा, और ये कहते हुए सुना कि 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण, जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय, जिसको मैं इंग्लिश में नाम दिया हूं कि वो ट्रम्पलेट। ये जो तीनों तुरी फूकी जाएगी। फिर इसको देखते हैं क्या कहते हैं। ये जो तीनों तुरी फूकी जाएगी 9 अध्याय में, 9 अध्याय पे जब पहली तुरी फूकी गई, इसका मतलब 7 में से 5वीं तुरी, 4 हो चुकी थी, ये 5वीं 3 बाकी है, और ये 5 जो तुरी है, 5 नंबर जो तुरी है, 5वां जो तुरी है, जिसको लिखा है पहली तुरी। कौन सी? हाय हाय वाली में पहली तुरी। तो इसको कहते हैं पृथ्वी पर रहने वालों की हाय हाय हाय। आइए देखते हैं क्या लिखा है। ध्यान देना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। कि पहला नंबर लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा यशायाह का 14 अध्याय 12 का अनुसार एक तारा कहते हैं गिरते हुए देखा। लिखा है जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा। ये कौन है तारा? ये कौन है तारा? ये तारा कौन है? ये तारा लूसीफर है। ये कौन है तारा? ये एंटीक्राइस्ट को जिसने बनाया है, झूठा नबी को जिसने बनाया है, यानी कि शैतान। इसकी बात हो रही है। यहाँ लिखा है गिरता हुआ देखा। गिर रहा है ऐसा नहीं देखा, ऑलरेडी गिर चुका है ऐसा देखा। तो गिरता हुआ देखा, तो लिखा है गिरता हुआ कहते हैं कि आधा कुंड की कुंजी दे गई। इसका मतलब है कि आधा कुंड की कुंजी दे गई है, यानी कि जितने दुष्टात्माएं हैं पृथ्वी पर जो बांधे गए हैं, जिनको अभी यहूदा की पुस्तक के अनुसार 1 अध्याय 6 में लिखा है, और दूसरा पत्रस 4 अध्याय के आगे पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि बहुत सारे ऐसे दुष्टात्मा को बांध रखा है। आधा कुंड जिसको कहते हैं हिडी, वहां पे बांध रखा है। और लूसीफर को कहा है कि तुमको चाबी दे गई है
और जाओ उसको खोलो। जब उनको खोला, आइए देखते हैं क्या हुआ। लिखा है कि वचन 2 में उन्होंने आधा कुंड को खोला। जब उन्होंने आधा कुंड को खोला और तो लिखा है कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला। कुंड में से बड़ी बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला। और आपको याद होगा कि एक वेदी में से धुआं उठ रहा है और पृथ्वी पे डाला जा रहा है। पृथ्वी पे डाला जा रहा है। तो ये धुआं कहाँ क्या करेगा? परमेश्वर का गुस्सा को बढ़ाएगा, परमेश्वर का गुस्सा को लाएगा एक धुआं। तो यहाँ पे लूसीफर अपना धुआं उठा रहा है और तो स्वर्ग से धुआं पृथ्वी पर और लूसीफर का अपना धुआं। और आप इसका कनेक्शन को देखिए तो समझ में आएगा, तो आपको पता चलेगा। लिखता है कुंड के धुओं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। तो वचन 3 लिखता है कि लिखा है धुओं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। कहां से? धुओं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। इसका मतलब है पृथ्वी पर टिड्डियां यूं नहीं आया, लेकिन धुओं में से आया। तो पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। इंग्लिश इसको कहते हैं लोकास्ट। तो इस टिड्डियां ने जो धुओं से बनी, जो ये टिड्डियां ने जो धुओं से बनी, क्या किया? लिखा है कि धुओं से 2 चीजें ढक गई। इस धुओं से 2 चीजें ढक गई। क्या? एक है वायु, दूसरा है सूर्य। तो कौन है ये वायु और कौन है ये सूर्य? इसको आपको समझना होगा। आत्मिक तौर पे जिसको समझना बहुत जरूरी है। और जितने लोग देख रहे हैं, आपने बहुत बार इसको पढ़े होंगे। और जितने कलर्स इसको कहते हैं, बहुत कलर्स इसको कहते हैं कि 22 चैप्टर का ये प्रकाशित वाक्य 22 चैप्टर का ये प्रकाशित वाक्य जिसको सबसे ज्यादा कठिन समझता है, समझाने को होता है कठिन। तो और ये वाला अध्याय कौन सा? ये 22 चैप्टर, यही अध्याय। तो इसको आप समझे। तो चलिए सुनते हैं सूर्य कौन है। सूर्य है मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। उसकी उसकी किरणों को द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। इसका मतलब कि यीशु पैदा होगा और यीशु के बलिदान से तुम चंगे हो जाओगे। किरणों से चंगे हो जाओगे, मतलब तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। और एक बार पढ़ दूं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। इसका मतलब यीशु पैदा होगा और यीशु की बलिदानों में से तुम चंगे हो जाओगे और तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। और वायु कौन है? वायु प्रेरितों का किताब 2:2 वचन में देखिए, लिखा है और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठते थे गूंज गया। दूसरे शब्दों में सूर्य कौन है? जिसको लूसीफर ने ऐसा धुआं उठाया। और सूर्य कौन है? जिसको लूसीफर ने ऐसा धुआं उठाया और कहा कि छुप जा। यीशु का प्रकाश छुप जाए, यीशु का रोशनी छुप जाए, सुसमाचार का प्रचार रुक जाए, छुप जाए, और ये पवित्र आत्मा का काम रुक जाए, छुप जाए। तो सूर्य और वायु, ये दोनों चीज को आप समझ गए होंगे, जो कि परमेश्वर आपका बीच में रख रहा है। इसको समझे। तो धुआं निकला और टिड्डियां निकली। और ये टिड्डियां कौन है? ये टिड्डियां है, आपको मैं बताऊं, ये टिड्डियां कौन है? धुओं में से जो टिड्डियां निकली, ये टिड्डियां निकली है। ये टिड्डियां कौन है? पृथ्वी पर
टोटल पृथ्वी पर गलत शिक्षाओं का धुआं। ये टिड्डिया है गलत शिक्षाओं का धुआं। तो गलत शिक्षाओं का धुआं दोस्तों, इसको समझे। तो दोस्तों अंत के दिनों में जो सबसे बड़ा खेल चलेगा वो होगा बरमाया जाने का। जी हाँ, सबसे बड़ा खेल चलेगा बरमाया जाने का। तो क्या चलेगा, जब तक और कब तक चलेगा ये, जब तक यीशु की आगमन ना हो, जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाती, तब तक आप ये सारा खेल चलेगी, भरमाए जाने की खेल चलेगी। जब तक कलीसिया ना उठाया जाए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा खेल चलेगा भरमाए जाने का। इसीलिए मैं आप सभी को, मुझ जैसा 10% खरी प्रचारक, बार बार खरी प्रचारक का द्वारा कहता हूँ, कहते आ रहा हूँ, कह रहा हूँ और कहते जाऊंगा। कहते हैं कि गलत शिक्षा से बचो, गलत शिक्षा से बचो, गलत शिक्षा से बचो। और यही वजह है हम आपके बीच में खरी शिक्षा को लाते हैं। यदि लिखा है ऐसे, यीशु ने भी ऐसे कहा, ऐसे ही यीशु ने भी कहा मत्ती 24:24 में यीशु ने कहा, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा दे। और आप सोच को देखिए दोस्तों, कितना ज्यादा सतर्क, कितना ज्यादा सावधान आपको रहना है, आपको, मुझे और आपको रहना है। और पौलुस कहता है दूसरा करंथियों 4:4 में कहते हैं कि लूसीफर यानी कि शैतान उन अविश्वासियों के लिए जिनका बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने यानी कि शैतान ने बुद्धि को अंधी कर दी है। दूसरे शब्दों में आपको और मुझे ये समझना होगा कि तब भी और अब भी और आगे तक, जब तक यीशु ना आती है, तब तक लूसीफर का एक ही काम है कि सूर्यों को यानी कि यीशु का प्रकाश को, यीशु का सुसमाचार को, यीशु का कार्यों को, यीशु का पवित्र आत्मा का कार्यों को और वायु को ढांक दे। यानी कि यीशु का प्रकाशन, यीशु का सुसमाचार, यीशु का पवित्र आत्मा का प्रकाशन को ढांक दे, ताकि लोगों तक ना पहुंचे, लोगों सुसमाचार ना पहुंचे, सत्य को लोग ना जान सके। एक ही काम है लूसीफर का, जिसके चलते लोगों का अंदर अंधकार कर दिया। लूसीफर अंधकार कर को रखा है, लूसीफर जिंदगी को। एक ही है शैतान का काम है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9-12 देखिए क्या लिखा है। कहते हैं, सुनिए, उस अधर्मियों को आना, एंटीक्राइस्ट का, इसका मतलब शैतान के कार्यों के अनुसार उस अधर्मियों को आना, यानी कि एंटीक्राइस्ट शैतान के कार्यों का अनुसार सब प्रकार की झूठी समर्थ और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य को प्रेम को ग्रहण नहीं किया, यानी कि गॉस्पेल को ग्रहण नहीं किया, सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक फटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वो सब दंड पाए। दंड कैसे पाएंगे? वचन 5 कहते हैं कि उन लोगों को मार नहीं डालेगा, उन लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीना तक पीड़ा देने का और अधिकार दिया गया है। 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जिसे बिच्छू की डंक मारने से मनुष्य को होती है।
ऐसा थी। तो लिखा है वचन 6, उन दिनों में मनुष्यों की मृत्यु को ढूंढेगी, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगी और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दूसरे शब्दों में उनको सत्य तो नहीं मिलेगी, सत्य तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी और उन समय और चाह कर भी सत्य को आप जान नहीं पाएंगे और आप गलत शिक्षा में पड़ेंगे और गलत शिक्षा में आप चल बहते जाएंगे इन टिड्डियों के द्वारा, इन टिड्डियों के द्वारा झूठी शिक्षा की फौज तैयार होगी, झूठी शिक्षा की फौज। देखिए क्या कहते हैं वचन 7, कहते हैं उन टिड्डियों के आकार यानी कि उनका रूप कैसे थे? लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसा थे और उनके सिरों पर मानो सोने की मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसा थे। वचन 7। वचन 8, उनके बाल स्त्रियों के जैसे थे। इसका मतलब है ये पुरुष और स्त्री दोनों बनकर मसीह की देह को गलत शिक्षा में फंसाएंगे। लिखा है सोने का मुकुट यानी कि इनको ताकत मिलेगी और इनको विक्ट्री मिलेगी, इनको विजय मिलेगी, इनकी स्पीड अच्छी खासी होगी। इसके बाद क्या कहते हैं? और दांत सींगों के दांत जैसा होगी, सींगों के दांत जैसा होगी, यानी कि एंटी क्राइस्ट और लूसीफर की ताकत से काम करेगी, काम चलाएंगे। वे लोहे की सी झिलके पहने थे, वे लोहे की सी झिलके पहने थे, मतलब इनका जमीर मर चुका होगा, इनका जमीर मर चुका होगा। इनको किसी प्रकार की दया, किसी प्रकार की करुणा, किसी प्रकार की हमदर्दी इन पे नहीं होगी, तरस नहीं होगी, इनका जमीर मर चुका होगा। और इनका पंखों का शब्द ऐसा था जैसे राहतों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई से दौड़ते हो, लोग जो लड़ाई से डरते हो, मतलब यानी कि इसकी अच्छी खासी तादाद होगी और इसकी स्पीड खूब होगी, बहुत होगी। तो इनकी पूंछ बिच्छू की सी थी, इनकी पूंछ बिच्छू की ओसी थी, उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने का जो शक्ति मिलती थी वो उनको कहां से आती थी? ये शक्ति पूंछ से आती थी, पूंछों से आती थी। ये पूंछ कौन है भाई? ये पूंछ है यशायाह का 9:15, कहते हैं पुरनियों और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूछ है, नबी पूछ है, झूठी बातें सिखाने वाला ये नबी पूछ है। सब प्रतीकात्मक शब्द में लिखा है प्रकाशित वाक्य को, रेवलेशन का चैप्टर, इसको आपको समझना होगा। सिंबलिक लैंग्वेज में लिखा है और जो कि परमेश्वर आपको और मुझ तक खुलासा दे रही है, पहुंचा रही है। तो ये बात को आप समझो। तो ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ये लूसीफर डायरेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। का मतलब लूसीफर डायरेक्ट नहीं आएगा। जैसे आदम की बगीचा में डायरेक्ट नहीं गया था, वो सांप के रूप में गया था, वैसे ही आज बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, आपका टॉलीवुड में और क्या क्या वुड में, और आप ये फेसबुक में, आपका यूट्यूब में, आपका सोशल प्लेटफॉर्म में, आप जब फोन को खोलते हो, लैपटॉप को खोलते हो, आप पिक्चर को देखते हो, आपको लगता है ये तो फोटो है। गंदी चीज जो देखते हो ये तो फोटो है, ये तो कोई मूर्ति है, ये तो कोई खिलौना है, ये तो कोई कॉमेडी शो है, ये तो कोई नाटक है। लेकिन नहीं। तो आपको ये लगता होगा, लेकिन आपको ये लगता होगा आपको गलत शिक्षा में है डालने का कोशिश लूसीफर कर रहा है, रास्ता तैयार कर रहा है, पूरी तरह रास्ता तैयार कर रहा है। आप फेसबुक, यूट्यूब, दुनिया भर का जो चीज आप गंदी चीजों को देखते हो,
जब आप देखते नहीं हो तो भी आपका सोच में विचार में डालता है। यही तो लूसीफर, यही तो शैतान का काम है, जो आपको सतर्क रहना है, जो जिससे आपको बचना है। गलत शिक्षा के बहुत सारी झूठ ये तैयार कर रहा है और आपको सतर्क रहना है, जिससे पौलुस कहता है, इसीलिए पौलुस कहता है, जिन बातों से, सांसारिक जिन बातों से मुझे लाभ पहुंचता था, जिन कामों से मुझे लाभ पहुंचता था, वो काम को मैं अभी क्या किया, मसीह में अभी आने का बाद कूड़ा बना दिया। मसीह में आने का बाद कूड़ा बना दिया। तो आप सभी को करना क्या है, जिसके बीच में आपको जो चीज में आपको लाभ पहुंचती है, जो सांसारिक थे ना, आप सांसारिक चीजों में थे ना, तो उन सब कामों को, उन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा दोस्तों, आपको छोड़ना होगा, आपको छोड़ना होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज संसार से या पड़ोस से या आप टेलीविजन से जो आती है, जो कि परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए आपको रोक सकता है, इन सभी चीज को आपको छोड़ना होगा। इसीलिए पौलुस कहता है, जिससे मुझे लाभ होती थी, जिस चीज से मुझे फायदा होती थी, उन चीजों को मैं कूड़े में डाल दिया, कूड़ा बना दिया। तो आपको भी जो गलत है उसको कूड़ा बनाना है, जो सही है बाइबल कहते हैं उसको लेना है, बाकी सब डब्बे में डालो, कूड़े में डालो, कूड़े में डालो। पौलुस यही कहता है। आशा करता हूँ इस छोटे वीडियो का द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो को खूब शेयर करें, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में खरी शिक्षा का प्रचार को मजबूती से फैलाएं। जय मसीह।